कसाब को जब मैंने पहली बार देखा तो मैं हड़बड़ा गया था, चौंक गया था। कई सालों के अपने तजुर्बे से कि जानते हुए भी कि ज़रूरी नहीं कोई ख़तरनाक आदमी ख़तरनाक दिखे, मैं फिर भी चौंक गया। कसाब ये इतना नाटा सा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। इस 20 साल के लौंडे ने मेरे शहर में इतनी तबाही मचाई थी। उस समय मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी मुझसे और मेरे ऑफिसर से उसे बचाना। हम सभी उसे मारना चाहते थे। अपने आप पे मैंने काबू रखा और जल्द से जल्द उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करने लगा। मैं जान गया वो कुत्ता है, सिर्फ एक कुत्ता। अगर कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते से काटने को कहे तो कुत्ते पे गुस्सा करना बेवकूफी है। असली दरिंदे तो वो है जिन्होंने दरिया पार से ऐसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कसाब को कसूरवार नहीं मानता। अगर मेरे हाथ कानून से बंधे नहीं होते तो इन्हीं हाथों से मैं उसे चीर देता। अब क्या कर लोगे मुझे? लटका दोगे या सड़ा दोगे? लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपने साथियों के साथ रहना चाहता हूं। तेरा क्या जाएगा, रहने देना मुझे मेरे साथियों के साथ। तेरे साथियों के साथ रहना चाहता हूं, चल। किन्हीं के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़। जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया होगा। या अल्लाह!
यहीं कहीं भटकती होगी उनकी रूहें, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। ये कौन है? क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल। पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद। पूछ, शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो? सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है। हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। क्या औकात है तेरे आका की? दर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तख्लीक। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारे आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम की आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है। सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत दे रही थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता? ये तो जिहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। मादर चौध, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मजहब को? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूह पाकिज़ा और नूरानी रहेगी। एग्जॉस्ट चालू कर। देख इनके चेहरों को, घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादर चोद, नाक क्यों बंद करता है? सुन सुन सुन, सुन 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 सुन, फरिश्ते आएंगे, शहद से पूरे नहलाएं। तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया। 2 गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। सारी दुनिया थूक रही। इसे कुर्बानी शहादत कहता। शहादत देखने बाहर जाकर देख, जिन्होंने ना किसी का मजहब पूछा ना धर्म पूछा, अपने फर्ज पर कुर्बान हो गए। भगवान और अल्लाह की बनाई हुई कुदरत और इंसानियत की सलामती के लिए शहादत दे दी अपनी। सब लोग मातम मना रहे हैं उनके लिए, सबकी आंखों में आंसू है। उन्हें तो इस दुनिया में ही जन्नत मिल गई। इसे शहादत कहते हैं। तो खुशी से झूम उठा था ना जब तेरे आका ने इस काम के लिए तुझे चुना। एक बात बता, जिस को भी तूने मारा, कभी अपने ज़मीर से पूछा उनका गुनाह क्या है? ज़मीर, ज़मीर, ज़मीर जानता है? ज़मीर
बच गए तो गाजी, नहीं तो शहीद। साले गीदड़, कफन के साथ साथ तेरी गांड पर शहादत का गाजर भी बांध दिया तेरे आका ने। तुझे यह नहीं बताया कि कयामत के रोज ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों की सजा सबसे पहले होगी। ये मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। उनके वादे, उनकी नसीहत ये जानता भी है तू? शिहाद को तुम जैसे गुमराहों ने तमाशा बना के रखा, तमाशा। पल पल में छल छल है, नैनों भी जल जल है, रोम रोम में तेज तेज है, सत्य की हल हल है। राम राम